पटना जीपीओ के सर्किल कार्यालय के सभागार कक्ष में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए बिहार डाक परिमंडल के मुख्य डाक महानिदेशक श्री अनिल कुमार सिंह ने बताया कि हम दुनिया भर में डाक सेवाओं के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर की घोषणा करते हुए रोमांचित हैं। दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट जो पटना अजीमाबाद से जारी किया गया था के विमोचन के 250 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग बिहार के द्वारा एक विशेष कवर जारी किया जाएगा, जो 31 मार्च 2024 को 4 बजे पटना जीपीओ में होना निर्धारित किया गया है। श्री कुमार ने आगे कहा कि 250 साल पहले पटना अजीमाबाद में जारी कॉपर टी डाक सेवाओं के क्षेत्र में एक अग्रणी पहल थी। बढ़िया तांबे से निर्मित इस डाक टोकन ने मेल भेजने की प्रक्रिया में क्रांति लाई थी, जिससे संचार में एक नए युग की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत में दुनिया भर में आधुनिक डाक प्रणालियों की नींव रखी। उन्होंने बताया कि डाक टिकट विचारों, इतिहास और ऐतिहासिक अवसरों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम भी है। जब आप किसी डाक टिकट को जारी करते हैं और जब कोई इसे किसी को भेजता है तो वह सिर्फ पत्र या सामान नहीं भेजता, वो सहज रूप से इतिहास के किसी अंश को भी दूसरे तक पहुंचाता है। श्री कुमार ने आगे कहा कि इस ऐतिहासिक सफ़र के सम्मान में डाक विभाग बिहार सर्किल 31 मार्च 2024 को पटना जीपीओ में एक बहुत डाक टिकट प्रदर्शनी की मेजबानी करेगा। इस प्रदर्शनी में दुर्लभ डाक टिकटों, ऐतिहासिक कलाकृतियों और पिछली 2.5 शताब्दियों में डाक प्रणालियों के विकास पर प्रकाश डालने वाले आकर्षक प्रदर्शनी प्रदर्शित किए जाएंगे। आगंतुकों को कॉपर टिकट की आकर्षक यात्रा और वैश्विक संचार नेटवर्क पर इसके स्थायी प्रभाव का पता लगाने का अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2024 को इस महत्वपूर्ण अवसर में स्मृति प्रतिष्ठित कॉपर टिकट पर एक विशेष कवर जारी किया जाएगा। इस विशेष आवरण का विमोचन दुनिया के पहले डाक टिकट जुड़े समृद्धि इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को संजोने में डाक विभाग बिहार की महत्वपूर्ण पहल है। श्री अनिल कुमार, मुख्य डाक महानिदेशक बिहार परिमंडल पटना ने आगे भी यह भी कहा कि हमें डाक टिकट संग्रह के क्षेत्र में नवाचार और प्रगति के प्रतीक कॉपर टिकट की 250 पूरा होने के विशेष आयोजन के माध्यम से इस अवसर को मनाते हुए खुशी हो रही है। आगामी डाक टिकट प्रदर्शनी और विशेष कवर का विमोचन, ऐतिहासिक कलाकृति, इसके स्थायी महत्व हमारी समर्पण है। केजे न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, पटना। ये खोला गया था आम आदमी के लिए, और ये फर्स्ट टाइम आम आदमी कैसे यूज करेगा इसी को फैसिलिटेट करने के लिए डाक टिकट की जारी किया गया था। और दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पहली बार था। उसका 250 साल हो गया है। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, उसी का उत्सव मनाने के लिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। 31 तारीख को उस पर एक हम लोग स्पेशल कवर जारी करेंगे, जो डाक टिकट स्पेशल कवर करते हैं वो जारी करेंगे। एक एग्जीबिशन लगाए हैं। कहाँ पे? जीपीओ। सारा काम जीपीओ में होगा, क्योंकि ये डाकघर का काम था, डाकघर जारी हुआ था, तो जीपीओ में एक एग्जीबिशन लगाएंगे जहाँ मेन गेट आपका पूर्वी पोर्टिको जो है, पूर्वी पोर्टिको के ठीक ऊपर में एक संचार की कहानी, डाक टिकटों की जुबानी, सागा ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू स्टाम्प्स। कम्युनिकेशन कैसे कैसे डेवलप किया, डाकघर कैसे कैसे डेवलप किया, लेटर बॉक्स कैसे कैसे डेवलप किया, डाक को कैरी करने का तरीका कैसे कैसे डेवलप किया, इन सारी चीज़ों को दर्शाते हुए एक एग्जीबिशन लगाया जाएगा। 31 तारीख को हम लोग शुरुआत करेंगे, उसकी चलेगा लंबे समय तक, लेकिन एक शुरुआत करेंगे 31 तारीख को, एक स्पेशल कवर जारी करेंगे। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम होंगे और ये शुरुआत होगा 31 मार्च को, लेकिन चलेगा पूरे साल। उद्देश्य क्या है सर इसका? उद्देश्य है जैसे हम लोग कहते हैं कि बिहार ने विश्व को क्या दिया, तो बिहार ने विश्व को पहला गणतंत्र दिया, बिहार ने विश्व को जीरो दिया, बिहार ने विश्व को पहला डाक टिकट दिया। ये हम लोग मानते ही नहीं, बताते नहीं हैं।
जानते तक नहीं है। विश्व को पहला डाक टिकट बिहार ने दिया, थ्री डायमेंशनल, हाँ, थ्री डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल डाक टिकट, कॉपर टिकट के नाम पर। तो ये लोगों को देखिए, जब इतिहास आप जानते हैं तो इतिहास बनाते हैं, तभी इतिहास बनाने की इच्छा पैदा होती है। अगर आप इतिहास नहीं जानते हैं तो आप एक रूटलेस हो जाते हैं, एक यू आर नॉट पास्ट, यू विल नॉट हैव एनी फ्यूचर। सो इतिहास को जानना, अपने गौरव गाथा को जानना, अपने पूर्वजों को जानना, अपने हेरिटेज को जानना, अपने विरासत को जानना इसलिए ज़रूरी है कि उनके आदर्श को फॉलो करें और उनके त्रुटियों से सीखें और आगे की जर्नी को तय करें। तो बहरहाल इसका मूल उद्देश्य है उस उत्सव को मनाना, एक गौरव गाथा को लोगों को बताना, उसको रिपीट करना, उसकी बातों को याद करना और आगे हम लोग कैसे बढ़ सकते हैं इसी के बीच से उसका रास्ता निकालना, उसकी बात सोचना। ठीक है, धन्यवाद। कि हम लोग अपने अतीत को भूल जाते हैं जी। और अतीत को जो भूल जाता है उसका कोई वर्तमान नहीं होता, और वर्तमान यदि है भी तो वो भविष्य के लिए कारगर नहीं है। तो हालांकि सर ने सब कुछ बता ही दिया है और सर को इससे विधा में विशेषज्ञता हासिल है, आपको शायद पता होगा। कई पुस्तकों का प्रणयन सर ने किया है इस संदर्भ में, फिलेटली से संबंधित है। और गांधी जी ने बिहार में जहाँ जहाँ दौरे किए थे उससे संदर्भित भी सर के द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं। और बाकी सारी चीज़ें लगभग सर ने आपको बता ही दिया है, लेकिन हम लोग जो 31 मार्च को उत्सव के रूप में मना रहे हैं, तो उस दिन बाकी आप प्रदर्शनी के माध्यम से और बाकी कई विशिष्ट अतिथि भी उस दिन आने वाले हैं, तो आपको और विशेष जानकारियाँ उस दिन मिलेंगी। समय क्या रहेगा सर? 4 बजे। 4 बजे। क्या शाम में? थैंक यू।